कुमार तिवारी का दिन का है, उनका खुद पर पिछले साल वीर खामा घापाला वाला किसान के पैसा पर उन्होंने दिन कहा था पांदा बेचा गल्ला। रोड जाम करेंगे यदि कलेक्टर साहब निर्णय नहीं लेते हैं। किसान को बता दें कि किसान कहाँ बेचेगा, अच्छा कलेक्टर साहब मतलब जवाबदारी लें पैसा के, नहीं कल हम लोग रोड जाम करेंगे। किसान की ये मांगी सर, किसान का ये सरगा खतरा कि जब विधान के पैसा 7 आदमी का नहीं वीर खाम में दिया, यही विनय मिश्रा ने गेहूं दे के हम लोग तबाह हो जाएं। खरीदी केंद्र में बिक जाई बगीचा में खरीदी। अब हुआ मची दहचाल जैसा फगुआ उआ लगा हो, एंगा से हुड़दंगी। कितना गल्ला अपना है हमारा 2-3 चाहिए। और जिस कमलेश टांडेकर की बात कर रहे हैं उनको आप अभी फ़ोन लगाइए, उनसे जवाब मापन मांगिए। आप मीडिया कर्मी हैं, वो अगर वो फ़ोन उठा ले जो बोलिए आप, मैं बोल रहा हूँ आप लगाइए, ऑन कैमरा लगाइए और उनसे पूछिए। विधायक को देखेंगे मिला थे, अब हम कहा कहे कि विधायक समिति पाएंगे या तो हम नहीं कहेंगे। पहले वाला नहीं आवा हाई कोर्ट में लगाए हैं। अब बताइए, डिलीट किया नाम डिलीट कर दिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ बात है, एमए कर्मचारी यहाँ मिलते किसान किसान अन्नदाता है और किसान दर दर यदि भटके लागे तो सरकार से सवाल पूछब लाजमी हो जात है, प्रशासन से सवाल पूछब लाजमी हो जात है। आज जनसुनवाई में रीवा में मोहन सभागार में किसान पहुँचे हैं, जे कह रहे हैं कि जो खरीदी केंद्र है जहां हम पचे अपन गेहूँ दे वाले हैं वह जगह में अनियमितता है। प्रशासन के एक आदेश जो है बिना सोचे समझे जारी कीनगा। अब हम आप जिनके गल्ला फंसीगा, हम आप जिनके किसानी के जी तोड़ मेहनत से जो अन्न उगाएं वह सब बेवजह जो है ख़राब हो रहा है। कब बारिश हो जी भरोसा नहीं है, कब का हो जी, तो यह समय में सलगी व्यवस्था का काहे जो व्यवस्था सही रही वो का काहे तब्दील की जा रहा है। और यह मांग लेके जो है जनसुनवाई में पहुँचे हैं कलेक्टर साहब के लगे। हमारे हाथ में वो जनसुनवाई के कागज़ है, अपना देख सकी थे। यह कागज़ में किसानन के द्वारा अपन पीड़ा कही गई है। अब सीधी बातचीत करी थे उन तमाम किसानन से कि आखिरकार समस्या का है और यह समस्या के समाधान का हुई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। का शुभ नाम है अपना? अखिलेश द्विवेदी। अखिलेश जी, का समस्या लेके आए हैं? इतने किसानन का खेत छाड़ के अपन गल्ला छाड़ के जन सुनवाई में आवे की आवश्यकता पड़ी है? हमारा आवश्यकता यह रही सर कि हमारे यहाँ धान में खरीदी केंद्र यहीं पाए रहे हैं सीतासर नहीं तो खरीदी केंद्र कहूँ है, पूरी बात बताइए। अब खरीदी केंद्र रुपौली मुहर्रवा समिति क्रमांक 1 के माध्यम से जी, ये समिति मुहर्रवा के अंदर खमहरिया गांव में खरीदी गेहूं की हो रही थी अभी 25-26 की। तो 6-7 दिन से गेहूं किसी तरह से खरीदी शुरू हुई 21 तारीख से। हम लोग अपना गल्ला वहीं दिए, करीब 4-5 हज़ार क्विंटल गल्ला वहाँ पर खरीदा गया। इसके बाद कल जब हम लोग टाली लेके और पहुँचे तो वहाँ पर यह पता चला कि यहाँ आज खरीदी नहीं होगी। तो हमने कहा क्यों नहीं होगी, हमको फीडिंग भी कराना था, सर्वर नहीं था, 50 किसान बैठे थे। तो बोले कि ये समिति अब चेंज हो गई है, किसी दूसरे विनय मिश्रा नामक व्यक्ति को मिल चुकी है। तो हम कहना ऐसा क्यों हुआ, अभी 7 दिन हुआ, 10 दिन किसान के लिए और बचा, किसान कब बेचेगा, वो व्यवस्था कहाँ से बनाएंगे, कहाँ बेचेंगे, कहाँ स्थान पाएंगे। तो कहेंगे आप लोग जानिए हमारी कोई वो नहीं है, हमको आदेश मिल चुका तो हम तो न खरीद पाएंगे। तो जो वर्तमान में खरीदी कर रहे थे वो खरीदी कल से बंद कर दिए। वहाँ ट्रालियाँ सब किसानों की खड़ी हुई हैं। आज पहले को खरीदार रहा, पहले ये दादा सीता शरण सिंह खरीदते थे। अच्छा, इको आही सीता शरण सिंह यही प्रभारी आही समिति की उन्हीं के नाम से वो रही। यही धानों में खरीदते ही तो इनका काम बढ़िया रहा, धानों खरीदी बढ़िया रहा, कोनो में घपला नहीं रहा, ले देत नहीं रहे। कहा है कि लुटाई तो चली जनता हैं। तो किसान इनसे थोड़ा खुश था क्योंकि बहुत जल्दी गल्ला तो प्रशासन हटा दी, प्रशासन खुशी रही। पैसा लेकर के फूड विभाग के अधिकारी सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो ज़्यादा पैसा दे देता है उन्हीं को ये आवंटित कर देते हैं। बताइए 20 दिन का समय था, 20 दिन के समय में जब 6 दिन गल्ला खरीदा गया, अब तुम 4-6 दिन नहीं खरीद पाओगे, फिर 6 दिन में कैसे खरीदी पूरी हो जाएगी एक समिति की? तो ये घपला तो सरकार का। अब वो परसों से खरीदी बंद है तो अब 3 दिन, अभी कल नहीं हुई, आज नहीं हुई, अब कितने दिन नहीं होती जगह। तो किसानन के गल्ला वहाँ से उठाव हो रहा है। उठाव वो तो कल ट्रक लगा दिए थे। किसान बोले कि हमारी फीडिंग नहीं है, हम फीडिंग जब तक नहीं कराएंगे नहीं ले जाने देंगे। ट्रक तो अभी भी 3 खड़े हुए हैं, 4 लोडिंग चालू है। और लोडिंग भी अब आज सुबह से चालू हो गई। मतलब बिना किसान के गल्ला दर्ज करे लोडिंग चालू है। अब फीडिंग भी नहीं हुई सर, सर्वर नहीं है तो कल 3 फीडिंग हुई है 50 किसानों में। तो ये फीडिंग आपको कह रहा है वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है कर रहे हैं, तो वहाँ कोई सर्वर ही नहीं है।
तो सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से कोई हम लोगों का फीड ही नहीं हुआ गल्ला। वही है उनमें भी। हाँ हाँ सर, ऑपरेटर वही है साहब। तो बदल ही होगा। बदल समिति प्रबंधक खरीदार जो खरीदते हैं उधर बदल। अपना का शुभ नाम है? हमारा शौकीलाल सिंह नाम से। शौकीलाल जी, ये बताइए कि कितने रकबा में अपना खेती करी थी? 5-6 एकड़ बताएं तो बना साहब जी। 5-6 एकड़ में खेती करी थी। ये बताइए कि कितना समिति में कितना दी थी? होगा मान ली 25-30 कुंटल तक खाऊं को धरे पर सब किसान आए हैं तो कुछ बेचे नहीं से। नहीं तो अब का दिक्कत का हो रही है? अब दिक्कत यह मान ली, हमारा कुल सवाल यह है कि जे घपला कह के जाऊँ जिनका विनय कुमार तिवारी का दीन का है, उनका खुद पर पिछले साल बीर खाम में घपला वाला किसान के पैसा पर उनका दीन कहा था पान न बेचे गला ये समिति में। गलत आदमी अगर जाई तो न बेचे, मंडी में बेच दे मान ली, क्या जरूरत है? तो मंडी में तो भाव ना मिली। न मिली तो मिली। सरकार ये ना चाहती कि घूस ले सरकार कर्मचारी ले पे का दे ओका दे तो कर लें अपन। हाँ। यही समस्या है ना हमारे पाँच नहीं के। तो जे सही काम करत मानी ओका रोज बदला जाए, ओका हटावा जाए हैं ये। अपना का नाम? राज बिहारी सिंह। राज बिहारी भैया, का अपना का पीड़ा ही? पीड़ा यह ही कि यह बताई कि जैसे पिछले साल हिनौता में धान के खरीदी है, कम से कम करोड़न के घपला हुआ किसानन के। बीर खाम में ऐसे घपला हुआ, कई लोगन के पैसा धान के नहीं आवा, अबे तक नहीं मिला पैसा। तो यह बताई किसान कहाँ बेच दे? मतलब कलेक्टर साहब जहाँ कह दें तहाँ हम पचे फेंक दे, जवाबदारी लें कलेक्टर साहब हमका सीधा सरन से और कहूँ तो पीड़ा न हो। तो किसान बताई जब 6 महीना मारा, 8 महीना मारा थे, ठंडी में मारा थे, पानी में घुसा रहा थे, तो किसान करे का? किसान के उत्ते भर तो धंधा है, तो ओहू का दे दे, ओहू में घपला हो जाए कह दे मान ली तो चला जाता मंडी में बेच दे, तो वह थोड़ा बहुत जो मिली तो मिलता जाए कम से कम। नहीं तो का लागत है अपना का जो अबे नए व्यक्ति का प्रभारी बनावा का है वो अपना के सही नहीं आई? बिल्कुल सही नहीं आए भाई। 420 पहले से बीर खाम लोगन के मतलब धाने के पैसा कई लोग 27 लोगन धान के पैसा भी नहीं आया। सीता शरण सिंह जे रहे जिनका हटावा का उनके माबा है। हाँ, सबके धान में कोहू के मतलब एक दिन मतलब एक भी व्यक्ति का किसी का पैसा नहीं रुका है धान का। हाँ, 1 रुपया के हु के 32,000 कुंटल 35 करीब 36,000, उसमें से कोई ऐसा किसान नहीं है कि मेरा पैसा बाकी है। नहीं तो उनकर तैया प्रशासन कह रहा है कि इनके द्वारा 21-22 में गड़बड़ी की गई रही, ब्लैक लिस्ट का दिन करा। प्रशासन नहीं कह रहा, वो जो आदमी ठेका लिए हैं वो राजनीतिक संरक्षण के कारण इनको वहाँ से हटाया गया है। अरे खरीदी रही हुई तो मान लीजिए, हम नहीं कही भाई खरीदी रही, जब गलत रहे तो इनका पहले सोसाइटी देना चाहिए। मेन चीज तो ये है कि देना नहीं चाहिए। आवेदन हुआ जो आदेश है वो हम अपना का दिखाई थे, वो आदेश जरूरी का है। रुकब थोका, यह आदेश हमारे हाथ में है, जो आदेश में जो है साफ तौर पर यह लिखा गया है कि सीता शरण सिंह के द्वारा जो है बीते समय में कुछ गड़बड़ी की गई रही और वह गड़बड़ी के आधार पर अपना पर कार्यवाही करके अपना से समिति छीन लीन गए। लेकिन अपना पचे कह रहे हैं कि इतनी खरीदी है अबे तक हम पचे वो खरीदी कराएं और वह धान के तो ओ में कौनों में के गड़बड़ी नहीं है और आखिरकार प्रशासन यह काहे कह रहा है। तब सर निवेदन ये कर रहे हैं तो हमारे हाथ में वह कागज है और यह कागज में देख ही रहे हैं कि साफ तौर में यह बात लिखा गया है कि 21-22 में दादर समिति तथा वह वर्ष के खरीदी प्रभारी सीता शरण सिंह का ब्लैक लिस्टेड किन गया रहा और सीता शरण सिंह रुपौली समिति के खरीदी केंद्र स्थल मोहराबा में खरीदी प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनका हटावे की बात कही गई है। अब काहे हटाए दीनगा? अब यह बताइए तब फिर काहे हटाए दीनगा? जब 21-22 में भा तो फिर 23-24 में करीन हुई, 25-26 में करीन अभी धानों में रहे हैं। हाँ, तो यह बताइए तब नहीं हटा पाएगा, आज काहे हटा पाएगा? आज अधिकारी के पेट बढ़ा है तो वह ले थे नहीं, ब्लैक लिस्ट में नाम उनका नहीं। अधिकारी के पेट बढ़ा है तो वह घोंस लेके ओकर कह दी इनका हटावा थी है। अब हम पजे परेशान हुई, स्लॉट बुक है 30 तक लास्ट है होएगा, अब टाली खड़ी वहाँ। कल हम लोग सर रोड जाम करेंगे यदि कलेक्टर साहब निर्णय नहीं लेते हैं। किसान को बता दें कि किसान कहाँ बेचेगा, अच्छा कलेक्टर साहब मतलब जवाबदारी लें पैसा के, नहीं कल हम लोग रोड जाम करेंगे। बीड़े से कहे अब ओमा बुआ प्रभारी नहीं आई,
उनमें प्रभारी जो हैं उन्होंने बोला कि अभी मैं तौल नहीं करवाऊंगा जब तक ये बोरी गिनती नहीं करवा लूँगा टोटल फाइनल। और किसान जो हुआ था कम से कम 20 ट्रैक्टर ले जा करके वापस ले गए। लेबर का एक बार मानो लोडिंग का पैसा देना, परिवहन का पैसा देना और फिर बेचारे लेकर के आएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, इस तरह की पैसा। 2 दिन से जो किसानों का नुकसान हुआ पूरे दोपहर वहाँ इंतजार के। ये बताइए खरीदी केंद्र में आरोप यह लागत है कि जो प्रभारी रहा थी वो पैसों वसूलत है किसानन से। नहीं ऐसा कुछ साल से माने धान में गेहूं में कुछ पैसा नहीं लेने का, कोई किसान बता दे आए के कि पैसा लेने का है। अच्छा जी, लेकिन अब जे आए हैं का ऐसा कहन लगे हमसे कहीं नहीं है पे हम ही नहीं भाई। अब वहाँ के बीर खाम के सुन के हम गल लेने देव साहब कैसा हो पहले से अपना जानी थे कि बीर खाम में गलत करे। जी हाँ, का जानकारी है बीर खाम में कई लोगन के पैसा पड़ा धान के तो मिलवे नहीं भा। अब बीर खाम में और है तो ऐसे हमका पता है तो ऐसे न देव साहब खरीदारी इन्हीं की है। जो मात्र हमारे जो जानकारी में आया सर, एक किसान आए थे बीर खाम के कल, तो बोले कि 6 किसानों का अभी तक धान का पैसा नहीं आया, जो कि खरीदी केंद्र प्रभारी विनय मिश्रा जी ही थे, यही जिनको अभी नियुक्त किया गया। तो काहे नहीं आए अब उसमें उन्होंने आवेदन किया है, यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने लगाया जो किसान है। अब चाहित का है हम लोग खरीदी जो है तो सुचारू रूप से जैसे 21 तारीख से संचालित थी, अभी 2 दिन ये खरीदी केंद्र प्रभारी बदलने के कारण जो बाधित हुई, इसके लिए समय बढ़ाया जाए। और दूसरा जो केंद्र के प्रभारी हैं उसकी सही निरीक्षण करके और प्रभारी को नियुक्त किया जाए, निरीक्षण किया जाए। पहले जो 2021-22 में आपने उनको ब्लैक लिस्ट किया तो ठीक है, अगर वो ब्लैक लिस्टेड हैं तो उनको हटा करके किसी सही खरीदी केंद्र प्रभारी को दें जो कि सही किया हो। चलिए कहा था ना कि एक जने नागनाथ तो एक जने सापनाथ, तो मतलब पहले कहा था कि 21-22 के खरीदी में नागनाथ रहे और अब अपने गांव वाले किसान कह रहे हैं कि अब जे आए हैं तो बीर खाम में सांपनाथ रहे, तो मतलब दोनों से खतरा है। और अब किसान कहाँ जाए जब ही दोनों जने किसान की ये मांगी सर, किसान का ये सरगा खतरा कि जब धान के पैसा 7 आदमी का नहीं बीर खाम में दिया, यही विनय मिश्रा ने गेहूं दे के हम लोग तबाह हो जाएं। हाँ, मंडी बंद है तो गेहूं दे देंगे तो पैसा नहीं आगे तो क्या कर दे के करेंगे। अपना कैसा सोचान है? सोचाल यह मान ले कि हम भाई गल्ला में एक दिन है नुआ तलाए माँ सलका लग जाके अब ये मची दाता चाल अब के गोल्ला पनिया करी कि गधा के गोड़न गिरी सहू के गिरी हुआ अम्मा 6 महीने कमाई जा रही। तो ये बताइए तलाए में काहे का लग जाए तक खरीदी केंद्र में बिक जाई बगीचा में खरीदी। अब हुआ मची 10 चाल जैसा फुआ लगा हो एंगा से हुड़दंगी। कितना गल्ला अपना दूध है? हमारा 200-300 कुंटल है। हाँ जी, अधिया खेती करी थे। हाँ, तो अब वो गल्ला हमारा तो फ्री में चला जाई, न पर्ची बनिया न कुछ। बहुत हो सहाय लायक नहीं आन क्यों से लपटा। तो अपना का चाहिए थे? हम चाहिए थे कि जाऊँ में रही वह में बरकरार सुलझाव हो जाए है कि ब्लैक लिस्टेड है गलत करे रहे बताओ साहब की कहा हो जाए। यह मुकदमा ज़्यादा हम नहीं लड़े ना अपना से बताई। अब यह कि शासन अपन जांच करवा ले चोर बेईमानन का ही। और हम तो कहूँ पावर पाए नहीं तो अब जो प्रभारी बने हैं उनसे दिक्कत ही अपना का सलगी है ये नहीं है कि अब किसान हमारे नात रो रहे वीर का मन के कि धान के पैसा नहीं आवा। हम बजे फंस जाई नहीं के चक्कर में। अब जैसन कही अपन बजे लड़का बच्चन हमारे ठेका लेगा हो खबा में पिया में के तो हमारी छोड़ छाड़ के सब भग जाइए अपने घरी। पूला चढ़ात लाग ही अब तो हम कूदा ओढ़ के बैठ बात है कि हम किसानी करें 6 महीना जीव टोरे ना वो के बाद अब गल्ला लेके गली गली भागे का मजबूर है। और अंततः जो हाल है अपना किसानन के दर्द पीड़ा समझ रहे हैं, देख रहे हैं और वो अपन दर्द बयां कह रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी हैं, अपनों जो है लगातार जो है गंभीर मुद्दन में अपन विवाह कराए रखा थे। प्रमोद जी, अब किसान कहाँ जाए? मोहन यादव जी रात के 9 बजे आवत हैं, वो अपन किसानन का लेके अपन बयान देते हैं, खरीदी केंद्रन का लेके अपन बयान देते कि कौनो दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना पचे जऊ में प्रताड़ित हैं, अपना पचे कह रहे हैं कि जो प्रभारी आए रहे हैं सब दागी आए रहे हैं, हम पचे गल्ला लेके कहाँ जाए? देखिए ऐसा है कि ये पहला मामला नहीं है।
विधानसभा सिमरिया के अंदर में लगभग 17-18 जो समितियां जो हैं उस समय मैं देख रहा हूं उनमें। अभी मैंने लिस्ट उठाई, एक लिस्ट जो है यहाँ समिति जो है जिनकी अध्यक्ष जो हैं आपकी एडीएम मैडम है, उनमें मैंने दागदार लोगों को बताया कि दागदार लोगों को ही मैक्सिमम लिस्ट में इसमें नाम जुड़ा हुआ जिनको मिला हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग आए हुए हैं वो लोग अभी जैसे ये मामला जो आया मैंने देखा, अभी मैंने बात की वहाँ पर, ये जो थे अभी सिया शरण जो लोग जो थे इनको सीता शरण जो थे पिछले धान खरीदी किए, अच्छी खरीदी कर रहे थे। उसके बाद फिर इस बार जो आए तो अब क्या हुआ इसमें एक्चुअली यहाँ पर जो बैठा हुआ फूड में एक बड़ा सिंडिकेट बैठा हुआ है जिसको मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ। वो सिंडिकेट क्या करता है कि वो अपने आप लोगों को चिन्हित करता है, पैसा मामला करता है, कहाँ खरीदी होगी, कौन खरीदी करेगा, कैसी खरीदी होगी। मेरे जैसा आदमी ये किसान जब पूरे हल्ला करके चिल्लाते रहते हैं कि मेरा जो है अभी वो जो देखिए बोरी भी जो गई हुई है बारदाना बोरी अभी जो मतलब 125 ग्राम का है। और ये लोग ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ये 5 नंबर 10 नंबर में घूमते रहते हैं। मिस्टर कमलेश टांडेकर ये है, ये मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ और आरोप नहीं है, सिद्धि करके मैंने पिछली बार भी दिया था और कई बार दे रहा हूँ। ये लोगों से इस पे जो है ज़बरदस्ती इस जो व्यक्ति है जो खरीदारी करता है उससे ऊपर में इनसे 600 ग्राम ही लेते हैं उस बारदाने जो कि 125 ग्राम का है। अगर जब नहीं करता है जैसे ये नहीं कर रहा था, क्योंकि हम जा रहे हैं, हमको जवाब देना, हम जब पूछेंगे उठाएंगे ब्लैक लिस्टेड ये होगा। आप 600 ग्राम बोल के आ रहे हैं, मैं पहुंचा इसके यहाँ, इसने बोला भैया हम तो 125 और राइट पे 125 ले रहा था। वो बारदाना में वो जो ऊपर में 400 ग्राम जो पेल रहा था, जो पेलते हैं वो सब लोग यहाँ पर बराबर बने रहेंगे। जो 400 ग्राम ऊपर नहीं लेगा, ये कहानी सीए शरण की जो है ये यही कहानी है, मैंने खुद देखा है। इसके जो भ्रष्टाचार का साथी होगा वो बरकरार है। और ये सीए शरण के यहाँ पर देखा मंडी में, ये सब लोगों को पूछिए इनसे जो है जो जैसे 40 किलो 125 ग्राम से मैं 150 ग्राम ले रहा था उसका बारदाने का, वो वहाँ से ऊपर से बोलते हैं कि वो बताया मेरे से, मैंने तो फ़ोन में सुना कि नहीं तुम तो उसको तुमको 500-600 ना करो, 500 से कम तो नहीं करना। तो किसान जब ये जाना है कि यहाँ पर तो उसके यहाँ जब अचानक सब लोग आने लगे, आजू बाजू नहीं आने लगा, तो ये दूसरा जो है जो विनय मिश्रा जिसका नाम ले रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो पूरा गारंटी दिया कि 600 ग्राम ही मैं चलूँगा, आप तो आओगे नहीं। एरिया का तहसीलदार सेट है, एसडीएम सेट है, सारे लोग सेट हैं। अब मैं जब पहुंचूंगा, मान लो प्रमोद शर्मा जब पहुंचेगा तो उसको बहुत कम आप जैसे चैनल वाले लोग दिखा देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग रहेंगे जो नहीं आएंगे, जो भेजेंगे खबर नहीं चलेगी। फिर जो जिनको ऑन द स्पॉट मैंने अपने कैमरे में पकड़ा, वो कैमरे को पकड़ने के बाद जब इनको जब वो दे दिया क्या नाम है पेन ड्राइव, वो पेन ड्राइव कैसे गायब हो गई आपकी? पिछले बार मैं पेन ड्राइव दिया, हरदुआ समिति के एक आदमी जो है पटेल से लालमन पटेल करके आए थे, उनको मैंने पकड़ा और संडे के दिन शनिवार खरीदारी कर रहा था वो आदमी। यहाँ से एसडीएम मैडम प्रतिभा पाल जी बताया, उन्होंने टीम गठित की, यही एडीएम मैडम गई और एडीएम मैडम गई, देखी, पकड़ी उसको, उसका कागज़ बना, सब कुछ बना, उसकी फाइल यहीं दबा दी गई और वो खरीदी कर रहा है अभी, और वो 700 ग्राम ले रहा है। और मैं भी गया था, फिर से मैंने भी जो भेजा इसको। तो मतलब कहने का मतलब ये सीए शरण की गलती इतनी है, वो किसानों से जो है बारदाने के 125 ग्राम का वो 600 लेगा तो रहेगा और नहीं लेगा तो नहीं रहेगा, मात्र इतनी गलती। ये बताइए, जो आदेश मैंने देखा है उस आदेश में सीता शरण सिंह जी हैं, 21-22 के दौरान इनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, किसी समिति के प्रभारी थे, उस दौरान अनियमितताओं पर इनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, उसी का हवाला देकर इनको हटाया गया है। तो मतलब सीता शरण भी तो एक तरीके से दागी अफसर हुए। सीता शरण जो है दागी अफसर इसलिए हो गए कि उस समय में भी 22-23 की मामला बता दूं, दादर में खरीदारी करते थे वो, मैं उनका पहले से देख रहा हूँ। कई लोग मेरे चिन्हित है जो लोग बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, इनको हर बार ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ये एक सिंडिकेट पड़ा हुआ है कि कैसे ब्लैक लिस्टेड करना है। वहाँ पर किसानों की गवाही अगर ले ली जाती है, किसान खड़े हैं अपने पैसे से आए होंगे। तो ये समिति का प्रभारी कैसे बनते हैं? समिति का प्रभारी बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता बेहद मेहमान, एकदम इनके साथ में घूसखोर, और ये जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, ये तमाम दलाल लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, फूड में ले गए, सहकारिता में ले लें, इनका 3-4 लोग सिंडिकेट बना के बैठे हैं। और जो आदमी इनको बराबर करेगा, आप बताइए कि जब मेरे ऐसा आदमी, आप किसी जगह चलिए मेरे साथ में कैमरे के साथ, ऑन कैमरा आप चलिए, कोई एक समिति यदि बारदाना का अगर एक मतलब 150 ग्राम ले रहा हूँ किसान का, तो मैं जो बोलिए वो मैं कर दूंगा। मेरे को अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे जो है आजीवन कारावास करा दिया जाए। लेकिन कोई समिति ऐसी नहीं है, कलेक्टर बैठे हुए हैं, नए कलेक्टर आए हैं, और पूरी समिति के अंदर में 400-500 ग्राम खरीदी हो रही है। इनके साथ में जो है ये सही काम कर रहा था, और ये सही काम करता है। पिछली बार भी इसके साथ यही हुआ था। नहीं तो मतलब विनोद मिश्रा की नियुक्ति कैसा हुई गई? विनय मिश्रा के, देखिए विनय मिश्रा हो गए, तो विनय मिश्रा दागी रहे, कहे बता रहा हूँ दागी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जैसे आईपीएल में बोली लगती है, यहाँ भी बोली लगी। अभी आप देखेंगे आईपीएल बोली लगी, इसने जो अपनी बोली लगाई
पाने के लिए तो मालूम है सो कर्म करते हैं। जो बोली लगाई वो पड़ गई कम, विनय मिश्रा ने बोली ज़्यादा बोल दी है। अभी मैं अंदर गया था, जन सुनवाई चल रही थी, तो मैं आपके कैमरे के सामने बोल दे रहा हूँ कि मैंने जो अभी अनुमान लगाया, अगर आपका ये थोड़ा लेट रिलीज हो, अगर ये कल सुबह तक रिलीज हो, तो शाम को जो है सवेरे जो है ये खरीदी करते हुए, क्योंकि इनकी बोली अधिक लगा दिया है, शरण ने लगा दिया, लगा नहीं दिया, दूसरे लोगों ने लगा दिया। अगर यही हो रहा है, हमने बोल दिया, हमने बोला है कि आप इसको चलाइएगा मत, ये वाला जो बता रहा हूँ ये चलाइएगा बाद में जब ये आ जाए तो देखिएगा। अब बोली हो गई, अब वो देने के बजाय, लेकिन मुझसे ये नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं 2010 लोगों को ट्रैप करा चुका हूँ, तो किसी दूसरे के माध्यम से आएगा और इसका नाम लिस्ट में आएगा, वापस खरीदी इनके करने लगेंगे, वो करने लगेगा इस जख्मी तक। मतलब ये समझिएगा, ये आप प्रूफ हो जाएगा कि मतलब यहाँ पर इतनी भर्रेशाही है। और जिस कमलेश टांडेकर की बात कर रहे हैं उनको आप अभी फ़ोन लगाइए, उनसे जवाब मापन मांगिए। आप मीडिया कर्मी हैं, वो अगर फ़ोन उठा ले जो बोलिए आप, मैं बोल रहा हूँ, आप नंबर लगाइए, ऑन कैमरा लगाइए और उनसे पूछिए कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ और वो कैसे कर रहे हैं। एक मिनट बता रहा हूँ आपको मैं, यही असली जो है जो खेल का खिलाड़ी है ये व्यक्ति यही है। मैं तो देख रहा हूँ ये बिल्कुल जब दबाव डालता है। कई लोग ऐसे हैं जो निलंबित हो गए और उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं। ये मिस्टर कमलेश, सीधी बात करे के हमारा तात्पर्य यह है, कहा था ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तस्वीर और सूरत बदलनी चाहिए। मकसद यह है कि किसान, ये माननीय, हाँ बोली, नंबर बोली, 96 69 87 16 94 आपके ऊपर ही बैठे हैं बिल्कुल जहाँ हम लोग खड़े हैं। चलिए, अब ऊपर है कि नीचे, अब घंटी बराबर जा रही है। और अब यदि कमलेश टांडेकर जी, आपका नंबर सेव ना हो तो उठा लेंगे। चलिए उठा ले ही तब बड़ी अच्छी बात ही, और न उठाई ही तब वो अच्छी बात ही। कहे कि हमारी जिम्मेदारी है एक पक्षी खबर ना हो, बल्कि हर पक्ष के बयान जो है सामने आवे चाहिए। और हालांकि एक बड़ा विभाग है, पूरे अन्नदाता या विभाग से नंबर अभी व्यस्त है, देखिए व्यस्त है, और निश्चित तौर पर व्यस्त काहे न रही, काहे कि मीडिया किसान खातिर ही थोड़ो है, पता नहीं के खातिर नियुक्त किए गए हैं। और एक बड़ा सवाल है कि किसान के आखिर दुर्दशा के जिम्मेदार का वो व्यवस्था ही जो किसानन के हित खातिर रखी गई, एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल के साल की खवासी ही हाँ, ये किसान जो सरकार अधिकारी अफसर कर्मचारी नियुक्त कर दी, सब का करे सरकार पटन के ही वो खरीदी दे हैं या फिर बदल जाई हैं। या बड़ा मनाई के कामा की एक दा एका बदली एक दा होगा, अब फिर कोहू के खाए मान ली, आधा खाना खाए या फिर छड़ा ली वाला पैसा किसानों आ गए। नहीं तो ये बताइए विधायकों न है अपना की, या हमारे सामने तो विधायक से बात कहा नहीं, हम ये नहीं आए कहाँ वाले, सब अधिकारी मिले जुले हैं, सब नहीं तो विधायकों को ना वोट दे थे तो उनका नहीं बताएं कि हमें विधायक कहे को देखें का मिला थे। अब हम कहा कहे कि विधायक समित पाएंगे, या तो हम नहीं कहेंगे। जो फ्रूट विभाग के अधिकारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले जुले हैं, जो ज्यादा पैसा देगा उसी को खरीदी केंद्र देते जाए। विधायक कहाँ है कहे अपना विधायक दिल्ली भोपाल में जहाँ बैठो हम अपन को हूँ ताकि वो बगीचा मारी थी मान ली। अब आपसे पूछी थी तो आप कहाँ बताई कि कहाँ है। चलिए अपना वीर खाम क्या है नहीं, खड्डा झलवार क्या है, झलवार क्या है को रहा अपना के प्रभारी विपुल सिंह रहे हैं। हिनौता मनिया खरीदी होती रही। हाँ, कितनी धान दिए रहन अपना? हम दिहन तो 98 कुंटल 80 किलो। पैसा नहीं पाए, पैसा तो नहीं कि बारू और भर के दे दिए हुई। अब बारू हम पजे नहीं दे, धन किसान है। हाँ, तो दिन है जब धान रहे तो पैसा कहीं नहीं मिला। अब कहा जाने कहीं नहीं मिला, कहीं आगे लग गई हुई, आगे लग गए मंडी में। हाँ, आगे लगा दी तो मंडी में। हाँ, तो आगे मंडी में लग गए तो किसान जिम्मेदार है। हम कहा जाने शासन को जिम्मेदार है। हाँ? हम तो दान दे चले आए, चढ़वा चले हम पौती लेके चले आए। तो पौती दे दिखाई थे अधिकारी का तो कहा था 2 साल से दिखावाता है, थक गए। अब धान नहीं बोई थे पिछले साल भी बेचे, हटा है पैसा। हाँ, मगर वो के पहले वाला नहीं आवा हाई कोर्ट में लगाए हैं। हाँ। अब बताइए, डिलीट किया नाम डिलीट कर दिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ बात है, एमए कर्मचारी यहाँ मिलते किसान को। भ्रष्टाचार किसान खेते में जाए, खरीदी केंद्र में जाए कि हाई कोर्ट जाए, मजबूरी है। अपन कमाई तो चली गए, तब जहाँ जहाँ सुनवाई हुई तो जहाँ का परी मिल जाये तो मिल जाये, नहीं तो लगाई। हाँ, धान बेच के जब मिल जाये पैसा तो हाई कोर्ट में लगावे। घर तो भूल बेच के हाई कोर्ट लड़े जाओ, वो तो धान के चलागा।
हैं? अब हम इतना माने भ्रष्टाचार है। चलिए भैया देख रहे हैं कि तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं। ये किसान ही किसान हार तोड़ जीव तोड़ मेहनत करत है और 50-50 डिग्री टेम्परेचर में जाए कि वो खरीदी केंद्र में अपन धान लेके बैठा थे, लेकिन वह धान गेहूं के हाल का होत है या बेहद दुखद पहलू तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,